जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो कल से कंडक्ट कराया जा रहा है और आप सभी में से छात्र छात्राओं की डिमांड थी कि सर करंट अफेयर के टॉप करंट अफेयर आप सभी जो है लेकर के आइए। तो आप सभी के बीच टॉप 70 प्लस करंट अफेयर लेकर के आ चुका हूँ। फटाफट से आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को जो है रट लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सिलेक्टेड किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को। एक बार सभी जो है छात्र छात्राएं सेशन को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे पहला जो प्रश्न है वो आप सभी के सामने है कि WHO ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी सारंग देव करके जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो किसको चुना गया है? सलाहकार सामूहिक जो है वो सारंग देव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव पहले भारतीय हैं, वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करिए। तो इंदिरामणि पांडे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है, इंदिरामणि जो पांडे हैं वो पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर किसे चुना गया है? WHO की दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। कुछ छात्रों का लगातार बहुत सही आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइमा जावेद करके जो है उनको दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का जो है रीजनल डायरेक्टर चुना गया है। तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताइए जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो फटाफट से बताएंगे नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन है जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एस फागनोन का कोन्या करके। क्या क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एस फागनोन कोन्याक। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल इंडिया करके यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र इंडिया दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? केरल की जो राज्य विधानसभा है उसने अपने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छे, लगातार कुछ छात्रों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। केरलम करके जो है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो केरल विधानसभा ने अपना जो प्रस्तावित नाम क्या रखा है? केरलम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? अंबेडकर जी की जो ऊंची जो प्रतिमा है वो किस देश में स्थापित की गई है? भारत के बाहर पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। USA करके जो है आप सभी का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों का USA आ रहा है बिल्कुल सही है। और हमेशा बोलूँगा कि फ्रेंड्स, रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। हौसला रखना है और आप सभी को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश ने, देखिए कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को भी पता है रिवीजन का अंतिम समय है और आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर करके जाना है। भारत के किस पड़ोसी देश ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली है? कौन सा देश है भारत का? तो बिल्कुल बहुत अच्छा, जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चाइना करके जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू करके जो है अधिकार योजना लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी छात्रों का आ रहा है। यूपी नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस संगठन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो कौन सा संगठन है जिसने जो है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा, जितने भी छात्रों का एनटीपीसी लिमिटेड करके आ रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना है लिमिटेड, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए, जितने भी छात्रों का आ रहा है। और फ्रेंड्स आपसे हमेशा यही बोलूँगा कि डर लगा, यानी कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं निरंतर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल, मेरे हौसलों को देखकर। अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने विकासशील देशों के विकास समाधानों व सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिसर्च करने के लिए किस सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका रिसर्च सेंटर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ रिसर्च, या एक्सीलेंस वाला होगा? फटाफट से बताइए। 11 का बी कुछ का अलग आ रहा है, तो ये आपका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ रिसर्च करके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का गठन किया है, इसका नाम बताइए। वेरी वेरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो है नया नाम रखा है पारख करके, जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं पारख, तो ये एनसीईआरटी का जो है मूल्यांकन किया गया है, नाम आप सभी देख पा रहे होंगे। इसका जो गठन है, इसका नाम जो क्या रखा है, पारख करके जो है रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? फटाफट से बताइए। तो पहला राज्य कौन सा है यहाँ पर? तो राजस्थान यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है कि मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता के लिए देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से किस वर्ष तक कवर कर दिया जाएगा? देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर ध्यान देना है। एक आध मिस हो भी जाएगा तो मैं आपको पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो सारे क्वेश्चन सही हैं आपका, बिल्कुल तेजी के साथ आंसर करेंगे। मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता के लिए देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से किस वर्ष तक कवर कर दिया जाएगा? 2025 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 25 इसका 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छे, फटाफट से करेंगे। तो कर्नाटक आप सभी को पता है, बेंगलोर कर्नाटक में ही आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जितने भी छात्रों का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्य शहरों को सेलेक्ट किया है, चुना है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है, ए नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर 7 शहरों को जो है सिलेक्ट किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये पीएम मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। आपका देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। फटाफट से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान सरकार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर जितने भी छात्रों का रहा बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कॉल बिफोर यू डिग करके जो है आपका एक लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका इसका जो हो जाएगा, देख पा रहा हूँ मैं कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ छात्र, बिल्कुल सही है यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पर आप बी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ए और बी दोनों हैं, यानी खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना, खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना। ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्र सरकार ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, यह योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने भी छात्रों का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तेजी के साथ, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबिथू गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? तो ये कौन सा किबिथू जो गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन शुरू की है, इसका नाम क्या है? केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है, इसका नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। तो ये भारतीय गौरव टूरिस्ट ट्रेन करके जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया है? तो किस राज्य में, ये आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दावकी भूमि बंदरगाह, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन देख पा रहा हूं मैं कुछ छात्रों का मेघालय आ रहा है। देखिए पिछले का बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है पिछले का। नेक्स्ट यहाँ पर मेघालय इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देना है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? तो किस राज्य की सरकार ने नमक की गुफाओं में केंद्र जो रणनीति पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई? तो बिल्कुल राजस्थान सरकार है। आप सभी को पता है, इलेक्शन की वजह से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका असम में पहली अंडर वाटर, एमपी में भी है बट आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर केंद्र के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। असम में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किस नदी पर होगा जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो असम में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किस नदी पर होगा? तो ये आप सभी को ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमेशा अपने जो है हौसलों को बुलंद रखना है, क्योंकि सच कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। यदि आप मन से हार गए तो आप कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, और मन के जीते जीते, मन को हमेशा आप पॉजिटिव रखना है। तो ये आपको मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने जो है लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है, फटाफट से रिवीजन करते रहना है। भारत की पहली, देखिए एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही। आप सभी को पता है, आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो एग्जाम सेंटर की तरफ निकल चुके होंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो और इस बार आप जो है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच
जून 2023 में शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा। बिल्कुल, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखना, क्रूज जलपोत सेवा जो है किस देश के बीच शुरू की गई है? भारत और श्रीलंका के बीच ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो देश का पहला राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो यह ध्यान रखना है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। देखिए, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली वायुसेना का अधिकारी का नाम बताइए। तो दीपिका मिश्रा है या अवनी चतुर्वेदी है? फटाफट से बताएंगे। तो दीपिका मिश्रा करके ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दलाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोषित होने के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना, दलाई लामा ने कौन सा अवार्ड था जो 64 साल के बाद अप्रैल 2023 में लिया है? तो ये रमन मैग्सेसे प्राइज था। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा, कुछ छात्रों के लगातार यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा आंसर वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। दामोदर मौजो करके ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आपका ध्यान रखना, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? दामोदर मौजो को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना? तो यहां पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार, तो ये आपको ध्यान रखना, जगदीश एस बाकन को चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया? तो केंद्र सरकार ने 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार था वो किसे देने का ऐलान किया था? तो गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को देने का ऐलान किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों का आंसर आया है सी ऑप्शन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल, आपको हमेशा देखिए, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आपको कम से कम, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसका आंसर ना करें, बट इतना ज़रूर कर दें आप एग्जाम में कि आपका जो है जो आपका स्टेज 2 होने वाला है उसका जो है मूल्यांकन आपका हो जाए, यानी कि आपका फर्स्ट, आप स्टेज फर्स्ट को आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएं और स्टेज 2 के लिए आपका जो मेरिट बन जाए। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना है? तो सुधा मूर्ति करके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों कर रहे हैं सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, जितने भी छात्र अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, पहले अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा था, अब बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए पूछा है। तो यहाँ पर जो है विजेता किसे चुना गया है? बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर सूर्यनाथ सिंह हो जाएगा हिंदी के लिए। ध्यान रखना है, सूर्यनाथ सिंह हिंदी के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? बहुत अच्छे। तो देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये दोनों प्रश्न आपकी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रतन टाटा को जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्योगपति हैं, आप सभी को पता है, उनको देने का ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है फैसला किया है, रतन टाटा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारतीय हैं वो सबसे कम उम्र के हैं, नॉर्थ चैनल पार किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर फटाफट से करेंगे, अंशुमन झिंगरन करके जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने भी छात्रों का है अंशुमन झिंगरन करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड के लिए किसे चुना गया। तो अल्लू अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छे, अल्लू अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो किसको, अल्लू अर्जुन को मिला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री जो हमारे किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये ग्रीस के हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ग्रीस देश के अवार्ड से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार की एक नई सीरीज शुरू की है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है फटाफट से बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन बी नहीं हो, यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए नहीं होगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताइए। देखिए फिजिक्स में नोबेल प्राप्त करने वाले विजेता के तीनों नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, एनली हुलियर करके जो है, फ्रेंस क्रास करके है, पियरे ऑगस्टीनी करके है। तो ये तीनों ही हैं जो कि फिजिक्स में 2023 का नोबेल प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले विजेता का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नरगेस मोहम्मदी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र नरगेस मोहम्मदी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ये शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर कि भारत और किस देश के बीच फरवरी 2023 में युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित हुआ। तो ये तो आप सभी जानते हैं धर्म गार्जियन किसके बीच होता है, तो जापान और भारत के बीच होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यहाँ पर कि अमेरिका में आयोजित युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में किन देशों की फोर्स ने हिस्सा लिया। सी ड्रैगन 2-3। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये आपके जो है 5 है, आपको ध्यान रखना है युद्धाभ्यास में सी ड्रैगन 2-3 में इन देशों की फोर्स ने हिस्सा लिया है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रशिक्षण अभ्यास फिंडेक्स जो है ए फिंडेक्स 2023 भारत और किस महादेश के देशों की सेनाओं के बीच पुणे में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण अभ्यास है फिंडेक्स 2023 भारत और किस महादेश के देश की सेनाओं के बीच पुणे में आयोजित हुआ। फटाफट से बताइए। पिछले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, आपने देख लिया होगा, डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अफ्रीका जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत और किसके देश के बीच? अफ्रीका के बीच। फटाफट से बताइए, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमेशा बोलूँगा फ्रेंड्स मेरे कि तेरी कहानी तुझको पता है और बीती जवानी भी तुझको पता है, लोगों को पता है कि तू जिंदा है, बट कैसे जिंदा है ये लोगों को नहीं पता, तुझको पता है। एक बार फिर से दोहराऊंगा कि तेरी कहानी तुझको पता है, बीती जवानी भी तुझको पता है, लोगों को पता है कि जिंदा है, बट कैसे जिंदा है ये तुझको पता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिराज 2000 यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों का आ रहा है बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम बताइए जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना, अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तेजी के साथ थोड़ा सा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है कि जो नौसेना है उन्होंने एक साथ कहां पर संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ओमान की खाड़ी में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स आपका इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने को पहली बार राफेल भेजा? इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए राफेल को पहली बार भेजा है? इस तरीके से पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। तो ओरियन जो है आपको ध्यान रखना है, ओरियन विदेशी युद्ध अभ्यास में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2-3 अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ? तो भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2023 है, मतलब 2-3 है यहाँ पर, अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ। कहाँ? भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी वापस मिल गई है, पहली बार यह कब लगाई गई थी? देखिए, एयरक्राफ्ट जो है आपका कैरियर आईएनएस विक्रांत को 10 को पुरानी जो है घंटी वापस मिल गई है, पहली बार ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसको कब लगाया गया था। तो ऑप्शन ध्यान है, बिल्कुल यहाँ पर 1961 में लगाया गया था पहली बार, तो ध्यान रखना 1961 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी ने किस पद को ऊपर के सभी अफसरों की एक समान वर्दी लागू की है? तो इंडियन आर्मी ने किस पद के ऊपर के सभी अफसरों की जो समान यूनिफॉर्म है वो लागू कर दी है? फटाफट से बताइए। तो ब्रिगेडियर जो है आपका ऊपर, ब्रिगेडियर से ऊपर के जितने भी सभी पद हैं उनकी यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म लागू कर दी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर किस फाइटर जेट ने रात में लैंडिंग की? देखिए, स्वदेशी बना है एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रांत, और ये पूछा गया कि किस फाइटर जेट ने रात में लैंडिंग की थी इस पे? तो MiG-29 करके जो है MiG-29K ने जो है इस पे लैंडिंग की है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के झंडे में 72 साल बाद बदलाव किया गया है, इस झंडे में नया क्या है? देखिए, उपयुक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है, अशोक स्तंभ है इसमें, हिमालयन ईगल है नया, और आदर्श वाक्य है। तो ये 72 साल बाद बदलाव किया गया है, तो उपयुक्त सभी यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, बजट 2023 में
बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटन का प्रावधान है? तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है 593, 5 पॉइंट करके हो गई आपका, ध्यान रखना है यहाँ पर 5.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना? देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो केरल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बहुत अच्छे से आप जो है देख पा रहा हूं, कुछ छात्रों के लगातार यहां पर बहुत अच्छा आंसर वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, और उम्मीद करता हूं इस बार जो है आप सिलेक्शन लेकर के अपने उन माता पिता की खुशियों को फिर से, आप सभी को वो जुनून देना है घर परिवार में, आप सभी के जो सपने हैं अपने माता पिता को सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। बिल्कुल केरल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो कितनी रही? जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछी गई है आपसे, तो ये कितनी रही थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 7.2% होगा यहाँ पर, ध्यान रखना 7.2% होगा यहाँ पर। 2022-23 की जीडीपी विकास रेट जो है आपका ग्रोथ रेट है उसकी बात हो रही है, तो 7.2%। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जितने भी छात्र दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, फटाफट से बताइए। मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 7 हैं, तो 7वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम आपको यहां पर बताना है फटाफट से। बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए करेक्ट होगा जितने भी छात्रों का आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि दिल्ली में बाढ़ का 60 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अप्रत्याशित बारिश के कारण, यमुना में सिल्ट के कारण और अवैध निर्माण से नदी की चौड़ाई कम के कारण। तो उपयुक्त यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार, ये आपका पोर्टर पुरस्कार है, अवार्ड है 2023 किस कार्य के लिए दिया गया? तो ध्यान रखना, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को जो पोर्टर पुरस्कार दिया है वो कोविड-19 प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, ज़्यादातर छात्रों के यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, और आपसे यही कहूँगा कि समय से अपने जो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का में डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फटाफट से बताएंगे। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता करके ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपका यहां पर आपके सामने है कि किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से करिए। देखिए कौन से मुख्यमंत्री है जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है? तो योगी आदित्यनाथ, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए जो है आशा भोसले को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र छात्राओं का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। नीति आयोग की रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है गरीबी सूचकांक के लिए 15-16 से लेके 19-21 के बीच। तो यहाँ पर कितने गरीबी से बाहर निकले हैं ये आपसे पूछा गया है, कितने लोग हैं। तो यहाँ पर 10.5 करोड़ है, बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाए फटाफट से बताइए। पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है आपका, आशा भोसले, ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा सही। 12.5 करोड़ लोग हैं, इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, सी वाले लोग गलत हैं, यहाँ पर 13.5 करोड़ हो जाएगा, थोड़ा सा मिस है, ध्यान रखना। 13.5 करोड़ लोग हैं जो इस बीच जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की बात करें तो फ्रेंड्स, भारत का स्थान 80वां स्थान है। आपका भारत का जो स्थान है वो 80वां स्थान है, ध्यान रखना। इंडिया जो है आपका 80वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है देख पा रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन आ रहा है, आइसलैंड। आइसलैंड जो है आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है टॉप रैंक पे रहा है आपका आइसलैंड। भारत आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 126वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच WEF, यानी आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर स्वीडन जो है वो विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर है। भारत की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 67 में स्थान पर भारत है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम भारत के लिए जो रैंक क्या है तो वो 67 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में 150 से फिसलकर भारत किस रैंक पर पहुंच गया है। यानी कि पहले 150 थी 2022 में, अब जो है 2023 में फिसल करके कहाँ पर पहुंच गया है। तो ये ध्यान रखना, 161वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है फर्स्ट, तो वो नॉर्वे ने प्राप्त किया है। क्लियर है ना। 150 से भारत कहाँ पहुंच गया है, 161 पे पहुंच गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल सभी से यही कहूँगा कि रख हौसला, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया, एक दिन ऐसी पहचान होगी। हौसला रख मेरे दोस्त, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और हमेशा जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, आपने पता होगा कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड ही है वो आपका, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सेकंड नंबर से आपसे पूछा जाए तो डेनमार्क का सेकंड नंबर है यहाँ पे। क्लियर है ना। और भारत की आपसे पूछ ले तो भारत 126वां है। भारत में कहाँ से खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यक का शहर किसे घोषित किया है।
यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर। फटाफट से बताएंगे, थोड़े सा स्पीड के साथ चलेंगे फटाफट से सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसको चुना है, कोझिकोड करके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे चुना है, कोझिकोड करके यहाँ पर जो एक शहर है उसको चुना गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से। जम्मू कश्मीर के किस जिले के प्रसिद्ध मुस्क बुद्धी चावल को जीआई टैग मिला है, मुस्क कबूदी करके जो चावल है उसको जीआई टैग मिला है, तो ये आप सभी को बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनंतनाग करके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, किस महापुरुष की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो कौन है जिसके 31 अक्टूबर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आप सभी के लिए नेशनल डे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशनल डे है आपका। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को आपका यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, 24 अक्टूबर को बता रहे हैं कुछ, तो ये बी ऑप्शन हो ही गया आपका यहाँ पर। और यहाँ पर 24 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब बनाया जाता है, 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर करते रहें सभी, बहुत अच्छे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ। आप सभी की डिमांड थी कि आप सर करंट अफेयर भी करा दीजिए, तो मैं आप सभी को करा चुका हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बिल्कुल सही है यहाँ पर 11 अक्टूबर, ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। सत्ताईस सितंबर, बहुत अच्छे। जितने भी छात्र 27 सितंबर दे रहे हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, बहुत अच्छी। कुछ छात्रों के लगातार आंसर आ रहे हैं। 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस बार एल्जाइमर दिवस की आपसे थीम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान देना है। न कभी बहुत और न जल्दी, ध्यान रखना क्या है थीम, न कभी बहुत जल्दी और न कभी बहुत देर। ना तो कभी जल्दी करनी चाहिए और ना कभी देर करनी चाहिए, बहुत देर, ठीक है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही है, 21 सितंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया। केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया, तो 17 सितंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ए ऑप्शन दे रहे हैं 17 सितंबर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का देख पाता हूं मैं कितने छात्र हैं जो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आंसर करते हैं। वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और अभी कुछ क्वेश्चन और कराता हूं मैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये आपको डेट लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व संस्कृत दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया। विश्व संस्कृति दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया, फटाफट से करेंगे। 31 अगस्त, बहुत अच्छी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली आपको ध्यान रखना है कब मनाने की घोषणा की है, तो 23 अगस्त को।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है 23 अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी को पता है चंद्रमा पे जो है तिरंगा लहराया गया है, चंद्रयान 3 आप सभी को पता ही है। तो ये आपका 23 अगस्त के लिए जो यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तेजी के साथ आंसर करें, और लगभग आपके 8 से 5-7 क्वेश्चन और रहे हैं, तो फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप जो है आंसर कर रहे हैं। जितने भी छात्रों का देख पा रहा हूँ मैं, ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल अच्छा यहाँ पर अच्छे से तैयारी की है। 19 अगस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो अभी जो है आप सभी को पता है 15 अगस्त 2023 को जो है देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो ध्यान रखना 77वां बनाया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आप सभी को पीडीएफ के लिए देखिए कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पिछले जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं सभी की पीडीएफ वहाँ पे डाल दी गई है, आप सभी जो है अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताइए। देखिए कमेंट में पिन हो जाएगा, बिल्कुल आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा ग्रुप का, उसे भी ज्वाइन कर लें। और आप सभी से कहूँगा कि फ्रेंड्स एक आप सभी को क्या करना है कि व्हाट्सअप का लिंक भी मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में उस पर भी आप जो है यदि आपका एग्जाम होता है आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आप अपने जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है सभी को, और उस पर आपको ना जो है क्वेश्चन सेंड कर देना है। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। बहुत अच्छे, आप सभी को पता है राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है। इसी दिन एक और दिवस बनाया जाता है, वो आता है आपका हथकरघा दिवस। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छी, 6 अगस्त को। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन भी आ रहा है 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 जून को बनाया जाता है, ये तो आपको पता है। बट आपको ये बताना है, अभी जो मैं पीछे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको करना है, और ये करना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार की जो थीम थी वो क्या थी। थीम आपको बतानी है यहाँ पर, यानी कि विषय क्या था। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को यदि सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर करें, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छा स्कोर करें, और इस बार जो है अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।